इज दिस 944 व्यूज। तुम लोग बहुत इंसेन हो। तो ठीक है, एक चैलेंज रखते हैं, इसमें 1000 व्यूज कर दो सिर्फ। इन्फिनिटी कासल पार्ट 3 इसके बाद आ जाएगी। प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जस्ट 1000 व्यूज कर दो। तो क्या हाल चाल है यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटी कासल पार्ट 3। पार्ट 2 हम लोगों ने खत्म किया था ज़ेनित्सु कायो के फाइट के साथ। अगर तुमने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा। और आज हम लोग बात करने में इन्फिनिटी कासल जहाँ पे हम लोग मेनली अकाजा, ग्यू और तानजीरो के साथ लड़ता है, वो हम लोग फाइट को पूरा हाईलाइट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अब सीन शिफ्ट होता है तानजीरो और ग्यू के ऊपर। वहाँ पे तानजीरो बता रहा होता है कि हम लोग किसी अपर मून के साथ क्यों नहीं लड़ रहे, कोई अपर मून हमारे सामने क्यों नहीं आया, क्या सब लोग ठीक है। ऑब्वियसली द तानजीरो वी नो काइंड बंदा है, कोई बात नहीं। और फिर सब वो लोग बोलते हैं कि शिनोबु-सान वी विल श्योरली विन, आई एम श्योर वी विल, ये सब बोलते हैं। फिर तभी बहुत कुछ तोड़ा तोड़ी होता है, मुझे नहीं पता कहाँ से तोड़ा तोड़ी होता है, पर अगेन वो लोग वहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और तानजीरो अपना स्मेल यूज़ करता है और उसे स्मेल आता है कि ऊपर से कोई अटैक कर रहा है। तभी आता है अपना अकाजा और तभी अकाजा बोलता है इट इज़ श्योर हैज़ बीन अ व्हाइल, बहुत टाइम हो गया है, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, कामादो तानजीरो। और तभी अपना जो तानजीरो होता है वो जोर से चिल्लाता है अकाजा। और फिर हमें सीन शिफ्ट फिर से होता है जहाँ पे मुजान अपना कुछ तो फ्लैश व्लैश लगा के रखा है और वहाँ पे तामेसान होती है और फिर वो बोलती है कि वो उस मेडिसिन जो उसे ह्यूमन बनाता है उसको मोस्ट प्रोबेबली उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और वो बोलती भी है कि मैं किसी पॉइंट में तो मैं मर ही जाऊंगी, ये मुझे खा ही लेगा, तो कोई मुझे बचा लो। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है अपने किरियामा सामा जो हमारे कगाया सामा के बेटे होते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। वो लोग ऑब्वियसली इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हर एक डीमन हंटर, डीमन स्लेयर, हाशिरा जो भी है, इन लोगों को कहाँ जाना है, किसके साथ लड़ना है, ये सब वो लोग मतलब सेटअप कर रहे हैं, मतलब उनका दिमाग वो लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं। पर तभी अपने जो भी वो लोग हैं उन लोगों को अपने पापा की याद आती है, पर फिर उन लोगों को ये मतलब एहसास होता है, उन लोगों को सिर्फ लगता है कि उनके पापा बोल रहे हैं कि तुम रो मत और तुम्हें अपना काम करना होगा, तुम रुको मत। और तभी वो लोग फिर से काम करना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रेनगो के पापा और तेंजिन यूजी के साथ बातचीत हो रही होती है। क्या तेंजिन यूजी है? तो एनीवेज, तो अपना तेंजिन बोलता है कि किरियामा सामा तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो अपना काम कर रहा है अच्छे से डिस्पाइट उसके पापा मर चुके हैं, तो ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही अमेजिंग बंदा है। तो अपना जो रेनगो का पापा होता है वो बोलता है हाँ, जैसे मेरे बेटे रेनगो ने क्योजोरो रेनगो ने बोला था कि मैं अपना लाइफ को रिस्क करूँगा, रिस्क में अपना लाइफ को देके उन सब को प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी हमें फिर से सीन शिफ्ट होता है नेजुको की तरफ। तो नेजुको को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसके ऊपर वो ड्रग यूज़ किया जाया जाता है जिससे वो वापस ह्यूमन जा सकती है। तो यहाँ पे अपने तानजीरो के टीचर जो एकदम पहले वो टीचर थे, अगर तुम लोग नाम जानते हो, मैं भूल गया उसका नाम, तो कमेंट में कर देना उसका नाम क्या था। तो एनीवेज हम लोग फिर से आते हैं उस सीन में। तो अपना जो टीचर है तानजीरो था वो बोलता है कि मैंने तो ये मेडिसिन लगा दिया है, क्या ये काम करेगा, क्या नेज़ुको वापस ह्यूमन बन सकती है? अगर नेज़ुको ह्यूमन बन जाती है तो ऑब्वियसली मुजान का पूरा प्लान खलास हो जाएगा, क्योंकि मुजान 1000 ईयर्स से उसका सिर्फ एक ही वीकनेस था कि वो सन में नहीं जा सकता है, बाकी उसके पास कोई वीकनेस है ही नहीं। और अगर वो नेज़ुको को खा लेगा तो वो वीकनेस भी चली जाएगी और वो नष्ट कर देगा पूरी दुनिया को सिंपली। तभी अपने जो तानजीरो के टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि फाइनली लेट्स सी क्या होता है। और अपना जो तानजीरो का टीचर होता है वो भी थोड़ा घबराया होता है और बोलता है कि जब भी ये सब होता है तब उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसे अभी भी याद है कि तानजीरो जब पहली बार अपनी सिस्टर को वहाँ पे लेके गया था, ऐसा लग रहा था कि ये एक कॉगविल टाइप का है जो चलता ही रहता है। इतनी सारी लड़ाई के बाद, इतनी सब कुछ होने के बाद एट लास्ट अगर नेज़ुको ह्यूमन बन जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुजान का प्लान खत्म हो जाएगा, सिर्फ लास्टली उन हाशिराज और तानजीरो सबको मिलके से मुजान को हराना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि नेज़ुको की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, पर अपना जो टीचर होता है वो बोलता है कि तुम्हें मतलब तानजीरो को बोलता है, उसे होप देने की कोशिश करता है कि तुम्हें हारना नहीं है, मतलब अपने मन में बोलता है, ऑब्वियसली तानजीरो थोड़ी सुनेगा। तो तभी अपना अकाजा तानजीरो को अटैक करता है, पर तानजीरो अपना हिरोगामी कागुरा डांस करता है और फिर अपना फायर चार्लियट अटैक का इस्तेमाल करता है। फिर भी अकाजा बच जाता है उससे,
पर एनीवेज तब तांजिरो सोचता है कि मैं इसके हाथ को मार दूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अपना अकाजा कैसा टाइप का है। हमने अभी तक जितने देर डीमंस देखे हैं ना, वो सारे ना थोड़े रेंज टाइप के अटैक करते हैं, पर अपना अकाजा है क्लोज कॉम्बैट वाला बंदा। वो आता है क्लोज कॉम्बैट करके मारता है, पर उसका क्लोज कॉम्बैट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गियो भी अपना अटैक कर रहा होता है। फिर फाइनली तांजिरो अपना एक अटैक करता है और अपना जो अकाजा है उसका हाथ काट देता है। और फिर अपना तांजिरो थोड़ा सा खुद मतलब क्या बोल थोड़ा जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ मैंने फाइनली उसके आर्म को काट दिया है। और फिर ही इंस्टेंटली तभी अपना अकाजा अपना हाथ को वापस रीजनरेट करता है और उस हाथ से तांजिरो को मारता है। और फिर तांजिरो अपना तलवार चलाता है और अकाजा के आधे जो मुंह है उसके ऊपर वो मारता है, पर फिर कुछ नहीं होता है। पर फिर अपना गियो बोलता है तांजिरो तुम्हारे टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। पर फिर भी अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं होता, वो एक अपर मुंह 3 है ऑब्वियसली। और फिर अपना गियो बहुत ज़्यादा अच्छे बातें करता है। ये बोलता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम एक हाशिरा के लेवल तक तुम फाइट कर सकते हो। तुमने एक अपर मून 3 डीमन को ऐसे अटैक किया है डिस्पाइट वो एक अपर मून 3 है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो ये भी बोलता है, हमें थोड़ा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब पहली बार गियो मिला था तब तांजिरो ने उसको बैक किया था और बोला था कि मुझे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, उसको मत मारो। बट अब तांजिरो फाइट कर सकता है और उसका लाइफ वो बच सकता है, वो अकाजा को हरा सकता है। और यही बोलता है गियो कि वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। फिर अपना अकाजा भी बोलता है कि ये बंदा बिल्कुल मतलब तांजिरो बिल्कुल भी ज़्यादा वीक नहीं होता है और वो एक्सेप्ट करता है कि रेनगोकू जो अपना रेनगोकू है, क्योजो रेनगोकू, उसने सही बोला था कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। और फिर अपना अकाजा भी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो और मैं अपना रिस्पेक्ट तुम्हें अब शो करने वाला हूँ। फिर अपना अकाजा अपना थोड़ा फाइटिंग पोज में आता है, बोलता है लेट्स गो लेट्स फाइट। फिर अपना गियो अपना ब्रीथ ऑफ वाटर 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है डांस ऑफ स्विफ्ट करंट। पर फिर अपना अकाजा हंसता है बोलता है अच्छा तुम वाटर हाशिरा हो, 50 साल हो गए कि मैं किसी अच्छे बंदे के साथ आज तक लड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है, तू रेनगोकू को तो इंसल्ट कर रहा है क्या? रेनगोकू अच्छा नहीं था, उससे तेरी हालत खराब कर दी थी और तू बोल रहा है कि गियो अच्छा लड़ रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? भाई रेनगोकू जो फैंस हो ना जाके कमेंट करो, यहीं पे कमेंट करो सपोर्ट फॉर रेनगोकू। पर फिर अपना अकाजा यूज़ करता है डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल। और फिर अपना गियो जो होता है ब्रीथ ऑफ वाटर 11th फॉर्म का इस्तेमाल करता है। और फिर अपना अकाजा बोलता है कि मैंने ये तो कभी देखा ही नहीं, द लास्ट वाटर पिलर जो अपना वाटर हाशिरा है उससे कभी ऐसा कोई टेक्निक यूज़ ही नहीं किया होता। फिर अपना तांजिरो जो होता है वो भी अपना हिरोगामी कागुरा डांस करता है स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर का। पर फिर अकाजा अचानक से डिसअपियर होता है और वो पीछे से आके उसे मारता है। पर जब भी वो मारने वाला था तभी अपना जो गियो होता है वो अकाजा का उसी हाथ को काट देता है, पर वो फिर से रीजेंट होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर फिर अपना तांजिरो वापस से अपना हिरोगामी कागुरा डांस करता है फ्लेम वॉल का, जो उसके पैर पे मारने की कोशिश करता है। पर अपना अकाजा इतना फुर्तीला था कि उसने पैर से किक मार दिया तांजिरो को बहुत जोर से और तांजिरो का नाक पूरा खून से लथपथ हो चुका था। पर फिर अपना गियो आता है, थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, तब तक तांजिरो थोड़ा हील होने का कोशिश करता है। वैसे वो हील तो नहीं हो सकता पर वो थोड़ा रिकवर करने का कोशिश करता है। पर फिर गियो की इतनी बढ़िया स्वॉर्डमैनशिप देख के अकाजा फाइनली पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ, मैं तुमको जानना चाहता हूँ, मैं तुमको याद रखना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है, जो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल बात है। फिर अपना गियो जो एटीट्यूड वाला बंदा है वो बोलता है मैं किसी डीमन को अपना नाम नहीं बोलता हूँ, मैं बोलना बहुत हेट करता हूँ, तो मुझसे बात मत करो। पर फिर अपना जो अकाजा होता है वो मजाक में बोलता है कि मुझे बात करना बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा नाम पूछता ही जाऊँगा। और फिर अपना अकाजा फिर से अपना डिस्ट्रक्टिव लेग फॉर्म का इस्तेमाल करता है और फिर फ्लोइंग लाइट स्लैश का इस्तेमाल करता है जो बहुत पावरफुल अटैक होता है और उसने लिटरली गियो का हालत ख़राब कर दिया था। पर फिर अपना तांजिरो चिल्लाता है गियो को, तभी अपना अकाजा उसके सामने आता है और फिर से अपना लड़ाई शुरू होता है उन लोगों का। दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। पर फिर अपना अकाजा बोलता है कि तुम्हारे मूवमेंट बहुत अच्छे हो गए, तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है, बहुत तुम पावरफुल हो चुके हो। पर फिर अपना अकाजा मतलब थोड़ा सा छोटा सा हंसी करके बोलता है कि मैं तुम्हें प्रेज़ करता हूँ। पर वो ये भी बोलता है कि क्योजो रेनगोकू ने भी बहुत एक अच्छा काम किया था, क्योंकि उस रात जब उनका फाइट हुआ था तब ऑब्वियसली तांजिरो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था तब, और उस समय वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था, तो तब रेनगोकू आके उससे बचा लिया एक तरह से, तो वो उसी को अप्रिशिएट करता है। पर फिर जो बोलता है ये रेनगोकू फैंस
मैं भी रेनगो फैन हूँ, पर ये जो उसने बोला मेरा दिमाग खराब हो गया। वो बोलता है कि वो खुश है कि क्योजो रेनगोकू वहाँ पे मरा था उस रात, क्योंकि उसे वो समझ गया था कि वो और स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। जब उसने उसे देखा उसे लगा कि वो और स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, और वो बहुत ज़्यादा डम है कि वो एक ह्यूमन ही रहना चाहता है। तुम्हें अगर याद नहीं तो मैं बहुत बता देता हूँ, मुगेन ट्रेन जो आर्क थी उसमें अकाज़ा ने पहले ऑफर किया था रेनगोकू को, तुम एक डीमन बन जाओ जिससे तुम और पावरफुल हो जाओगे। पर अपना रेनगोकू है, ही इज़ अ नाइस पर्सन, उसने बोला कि नहीं मुझे ह्यूमन ही रहना है। और फिर इनिशियली उनका फाइट हुआ था, और फिर अपना तांजिरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चुप रहो, बिल्कुल भी रेनगोकू के बारे में मत बात करो। फिर अपना अकाज़ा बोलता है कि मैं तो तुम लोग की तारीफ़ ही कर रहा हूँ। पर फिर अपना तांजिरो और गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम सिर्फ सब लोगों को बुरा भला बोल रहे हो। पर फिर अकाज़ा बोलता है कि तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, मैं सिर्फ बैड माउथ करता हूँ, मतलब मैं बेइज्जती करता हूँ सिर्फ कमज़ोर लोगों को, मैं किसी स्ट्रांग आदमी या औरत को नहीं करता हूँ बेइज्जत, मैं सिर्फ कमज़ोरों को करता हूँ। पर फिर अपना अकाज़ा बोलता है कि मुझे वीकलिंग से नफरत है और ये लॉ ऑफ नेचर को वो नहीं मानता है। पर फिर अपना तांजिरो बोलता है कि तुमने जो भी बोला है वो सब गलत है। याद करो कि तुम जब एक छोटे से बच्चे थे, बच्चे जो होते हैं वो सबसे कमज़ोर होते हैं और किसी ना किसी को उनका प्रोटेक्शन करना ही पड़ता है। फिर बोला तांजिरो ने कि तुम भी वैसे ही हो, जब तुम भी बच्चे थे किसी ने तुम्हारी मदद की होगी। तो वो यही पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि सबको कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी कोई तो वीक होता ही है, और स्ट्रॉन्ग जो होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो वीक लोगों की मदद करे। और फिर तांजिरो ये भी बोलता है कि जो भी स्ट्रांग होते हैं वो वीक लोगों का मदद करते हैं, और जो वीक लोग होते हैं वो जब स्ट्रांग हो जाता है फिर वो और वीक लोगों की मदद करे, और ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, और यही होता है द लॉ ऑफ नेचर। फिर अकाज़ा अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने मन में ही सोचता है कि उसे एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग आ रही है, और वो बोल रहा है कि क्या मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया है। फिर बोल रहा था कि वो मतलब अकाज़ा बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि तांजिरो वीक है। पहले अकाज़ा को लग रहा था कि वो अनहैप्पी था क्योंकि तांजिरो वीक था, पर जब उसने देखा कि तांजिरो बहुत स्ट्रांग हो गया फिर भी उसका अनहैप्पीनेस नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा है उसकी आईज, वॉइस और वर्ड्स को देख के कि उसको कुछ तो अनप्लेजेंट फील हो रहा है, यही वो बोलना चाहता है। फिर होता है थोड़ा फ्लैशबैक, वहाँ पे थोड़ी स्टोरी वोरी होती है, वो ज़्यादा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं अकाज़ा के ऊपर और सारे अपर मून्स के ऊपर अलग से वीडियो बन रही है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, तो हम लोग सीधे आते हैं फिर से। तो अकाज़ा को कुछ लगा कि किसी ने उसको पीछे से हाथ दिया था, तो पर फिर वो फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। फिर से उनका फाइट शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, और अकाज़ा और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और फिर वो नीचे से अटैक करता है, पर फिर तांजिरो भी अपना अटैक्स यूज़ करता है, पर तांजिरो की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फिर तांजिरो भी अपने आप को क्वेश्चन करता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो मेरी टेक्निक्स को प्रेडिक्ट भी करता है फिर भी वो इतने फास्ट तरीके से वो आके अटैक कर रहा है कि उसकी हालत ख़राब हो सकती है। और भी बड़ा बात यह है कि वो जो भी अटैक्स करता है वो तांजिरो के बॉडी के वाइटल पॉइंट्स पे ही वो मारता है, जिससे तांजिरो और भी ज़्यादा कमज़ोर बन रहा है और भी ज़्यादा इंजर्ड हो रहा है। तो वो कैसे कर रहा है वो तांजिरो को अभी तक नहीं पता है, जो हम लोग आगे जान पाएंगे। फिर दोनों का फाइटिंग और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। अपना जो तांजिरो वो हिरोगामी गाकुड़ा डांस करता है सोर्डिंग फ्लेमिंग हेज का, और फिर अपना अकाज़ा भी लड़ता है। तो तभी हमें मतलब रेनगोकू जब भाई है, तुम्हें याद होगा एक भाई था उसका मेरा नाम मैं भूल चुका, तो सॉरी उसके लिए, तुम लोग कमेंट में कर दे। तो वो अभी प्रार्थना कर रहा है कि तांजिरो और जो उनके पापा जी है वो लोग सेफ रहे। वैसे भी उनका पापा जी फाइट तो नहीं किया है, पर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि तांजिरो सेफ रहे और वो फाइटिंग करे, क्योंकि उसने एक लेटर भेजा है तांजिरो को जिसमें एकदम पहले मतलब सेनगोकू एरा के जब उस एरा के जो फ्लेम हाशिरा थे और अपना जो योरीची था, उन दोनों की बातें शातें कुछ हुई थी, कुछ तो स्पेशल कोई टेक्निक के बारे में उनकी बात हुई थी। वो टेक्निक की बातें उस लेटर में लिखी हुई है, और उसने क्रो के सहारे उसको भेजा है, पर वो क्रो अभी तक पहुंचा नहीं है क्योंकि तांजिरो अकाज़ा की फाइट हो रही है और वो क्रो वहाँ पे इंटरफियर नहीं करना चाहता है। तो आई गेस ये अकाज़ा की लड़ाई के बाद उसे ये लेटर मिलेगा। लेट्स सी उसमें क्या होता है, मतलब मुझे तो पता है पर तुम लोगों को नहीं पता है, कुछ बढ़िया ही है। पर फिर दोनों का फाइट फिर से शुरू होता है, अकाज़ा और तांजिरो का, और अकाज़ा तांजिरो का तलवार पकड़ लेता है और वो उसे तोड़ने ही वाला होता है, पर अपना जो तांजिरो होता है वो अपना हेडबट अटैक करता है और बहुत ज़ोर से मारता है, और फिर अपना जो अकाज़ा तो बोलते हैं नाइस हेडबट। फिर दोनों फिर से लड़ाई करते हैं, और फिर तो अपना तांजिरो मारता है जोर की लात अपनी अकाज़ा को। फिर भी अपना अकाज़ा होता है वो
तांजो का तलवार अभी पकड़ा हुआ है उसको तोड़ने के लिए, पर तभी ग्यू आता है फिर बोलता है कि थैंक यू फॉर ब्लास्टिंग मी। तो अब ग्यू भी आ चुका है, तांजो भी आ चुका है, दोनों की अब फाइट होने वाली फिर से। अब वापस से हम लोग ग्यू और अकाजा की फाइट देखने वाले हैं। और फिर अकाजा उसे प्रेज करता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्लेयर को देखा है। और फिर अकाजा को कुछ महसूस होता है, फिर वो देखता है कि उसके सेंसेस और मतलब ग्यू के जो सेंसेस है वो अभी एक ऐसे पोजीशन में आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और वो बोलता है कि एक लाइफ और डेथ का कुछ तो है। पर फिर अपना जो तांजी होता है वो भी स्मेल करता है कि बहुत ज़्यादा पावर उसको स्मेल होती है। और तब हम लोग क्या देखते हैं, ग्यू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया और फिर दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। ग्यू ऑलमोस्ट अकाजा के गले में मारने वाला था और थोड़ी सी खरोच उसको पड़ी थी, पर कोई बात नहीं। पर तभी डीमन स्लेयर मार्क जो ग्यू का था वो पियर हो चुका है, वो अकाजा रियलाइज करता है और फिर दोनों की फाइट होती है फिर से। और अपना जो ग्यू होता है वो ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्स फॉर्म का इस्तेमाल करता है स्ट्राइकिंग टाइट का। अकाजा का वो हाथ तो थोड़ा सा काट देता है, पर फिर दोनों फिर से लड़ाई करते हैं। और अकाजा भी ग्यू का जो स्पीड है, जो डीमन स्लेयर मार्क से उसको जो पावर मिली है, जो स्पीड मिली है, उसको भी मैच करना धीरे धीरे शुरू कर चुका है। पर फिर अपना तांजियो सोचता है कि एक ह्यूमन मतलब एक डीमन और ह्यूमन अगर फाइट करेंगे तो ह्यूमन कितना भी पावरफुल हो उसका एक स्टेमिना होता है, और वो स्टेमिना अगर खत्म हो गया तो ह्यूमन ऑब्वियसली हार जाएगा। और उनका जो मेन गोल होता है वो है मुजान को हराना। वो लोग अकाजा को पूरी रात तक नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें मुजान को भी हराने को जाना है। तो अभी उन लोगों को किसी भी तरह अकाजा को अभी हराना होगा। और तांजियो पूरा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि अकाजा इतना पावरफुल क्यों है, वो इतना एक्यूरेट क्यों है, वो इनका मूव को प्रेडिक्ट करके वापस अटैक कैसे कर सकता है, वो सोच रहा है उसका वो कैसे करता है ये सब। पर फिर तांजियो को याद आता है रेनगोकू और अकाजा की फाइट में, जहाँ पे अकाजा कुछ तो बैटल स्पिरिट के बारे में बताता है। तो तांजियो को भी पता नहीं कि बैटल स्पिरिट क्या होती है, अपना ख्यालों में पड़ जाता है अपना तांजियो कि क्या हो सकता है। वो सोचता है कि वो जैसे स्मेल करता है वैसे अकाजा के पास भी कोई एबिलिटी है जिससे वो दूसरा कोई अटैक कुछ तो सेंस कर सकता है। फिर अपने तांजिरो को याद आता है इनोस्के के साथ एक कन्वर्सेशन में, जहाँ पे इनोस्के और तांजिरो ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे। पर तभी तांजिरो पूछते हैं कि तुम ऐसे सेंस कैसे कर लेते हो। तो अपना इनोस्के जो बोलता है वो बोलता है कि ऐसी मतलब उसको एक झिंझिनाहट आ जाती है, कोई अगर उसकी तरफ देखता भी है, थोड़ा सा भी देखता है तो उसको एक झिंझिनाहट आती है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है। तो वो लोग एक टेस्ट भी करते हैं जहाँ पे तांजिरो उसका राइट शोल्डर में देखता है थोड़ा सा भी, पर तभी इनोस्के बोल देता है कि हाँ तुम मेरे राइट शोल्डर में देखते हो। उससे वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पर फिर बोलता है कि मुझे और ज़्यादा झिंझिनाहट होती है जब कोई एक इंटेंशन एक मर्डर करने के इंटेंशन, एक किलिंग के लिए अगर उसको कोई मारने आ रहा है, इस इंटेंशन से आ रहा है तो उसको और जल्दी पता चल जाता है। पर अगर कोई मारने के इंटेंशन में नहीं जाता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तभी तांजियो को याद आता है कि अच्छा ये सब तो इनोस्के ने बताया था। पर फिर तुम्हें एक सीजन 1 का एपिसोड होगा जब वो लोग पहली बार एक ग्रैंडमा के वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडमा उनका पूरा ख्याल रखती है। तो तभी इनोस्के थोड़ा सा बिहेव कर रहा था स्ट्रेंज, क्योंकि वो ग्रैंडमा बहुत ही मतलब काइंड थी और उनका कोई भी इंटेंशन भी बुरा इंटेंशन नहीं था। इसे जो इनोस्के उसको बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा था, उसको थोड़ा झिंझिनाहट नहीं हो रही थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था और वो मतलब बहुत स्केयर्ड था उस ग्रैंडमा से। फिर तांजियो बोलता है कि वो ग्रैंडमा एंड ऑल वो सब चलता है। पर फिर वो लोग डिस्कस ही करते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, अगर तुम किसी को मारने का सोचोगे ही नहीं तो कैसे होगा, तुम फाइट कैसे करोगे अगर तुम उसको मारने का सोच ही नहीं रहो। फिर तांजियो को समझ में आ जाता है कि ऐसा ही कुछ अकाजा का भी कुछ बैटल स्पिरिट होता है जिससे उसको किसी तरह पता चल जाता है। पर वो क्या मर्डर करने का इंटेंशन से ही होता है, क्या वो सिमिलर है तांजिरो के स्मेलिंग टेक्निक की तरह, उसको अभी तक ये कंफर्म नहीं है। पर फिर वापस से लड़ाई वड़ाई शुरू होती है, ग्यू और अपना अकाजा लड़ते ही होते हैं, साथ ही में अपना तांजिरो भी आ जाता है अपना हीरो कामी का पूरा डांस में। पर फिर वो अपने गले में मतलब अकाजा के गले में मारने वाला होता है, तो अकाजा ने फिर से उसका स्वॉर्ड पकड़ लिया होता है। पर फिर ग्यू अपना अटैक करके किसी तरह तांजिरो का तलवार को छुड़वा देता है। पर फिर तांजिरो को सब कुछ याद आ जाता है कि अकाजा ने क्या क्या बताया था। फिर उसको लास्ट में पता चल जाता है कि यही वो अगर मर्डर की इंटेंशन से उसके पास नहीं जाएगा, अटैक करेगा मर्डर की इंटेंशन ना होकर, तभी वो कुछ कर सकता है। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा एक आई गेस एक स्टोरी होता है जो तांजिरो के हिस्ट्री पे होता है, पर मैं वो नहीं आ रहा क्योंकि मैं सिर्फ इन्फिनिटी कासल को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे आई गेस, तांजिरो के पूरे लाइफ स्टोरी के बारे में हम लोग शायद बना लेंगे।
तो ठीक है, तो हम लोग फिर से आते हैं इन्फिनिटी कासल के प्रेजेंट टाइम में। तो तब किसी तरह तानजीरो उसके अटैक से बच जाता है, जब अपना जो ग्यू बचा लेता है उसको, मतलब ग्यू किसी तरह उसके ऊपर अटैक करता है जिससे तानजीरो का स्वॉर्ड तो छुट जाता है, पर फिर अकाज़ा उसके ऊपर अटैक भी करने वाला होता है तानजीरो के ऊपर, पर तानजीरो किसी तरह उससे बच जाता है। तानजीरो को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो बचा कैसे, क्योंकि वो ऐसा अटैक है जिसको बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर लग जाता तो बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती थी। पर फिर तानजीरो को रियलाइज़ होता है कि उसने किसी तरह उस वर्ल्ड में एंटर किया है। अब ये किस वर्ल्ड का एंटर किया है मैं बोलता हूँ, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। और इसमें क्या होता है, तुम देख सकते हो कि क्या तुम एक ह्यूमन के अंदर देख सकते हो, तुम उसका ब्रेन देख सकते हो, उसका बॉडी कैसे फंक्शन होता है, तुम सब कुछ देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है तुम्हारे लिए उसको मारने के लिए। वो बोलता है कि उसने इनोस्के को पहले डाउट किया था, पर इनोस्के बिल्कुल सही था, अब वो किसी भी तरह अकाज़ा को हराने के लिए रेडी हो जाए। उसको पता है कैसे हराना है उसको। नाउ इज़ द टाइम टू किल अकाज़ा। पर फिर ग्यू और अपने अकाज़ा की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। फिर ग्यू बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मेरे अटैक्स को भी डॉच करा है एंड ऑल, और ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी भी है। अकाज़ा हंसता से बोलता है कि शायद तुमने अपने सारे वाटर फॉर्म्स का इस्तेमाल कर लिया है, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और फिर बोलता है मैं बहुत अमेज्ड हूँ कि तुमने इतने देर तक जिंदा रहा है। फिर धीरे धीरे अपना जो तानजी होता है वो अकाज़ा की तरफ जाता है विदाउट द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है। फिर उसी टाइम जो अपना अकाज़ा होता है वो ग्यू का तलवार पूरा चकनाचूर कर देता है, और फिर अपना अकाज़ा बोलता है फेयरवेल। और अपना अकाज़ा वही करता है जो उसने रेनको के साथ किया था, पेट में अपना पूरा हाथ घुसा देना, डोनट बना दिया। पर तभी अकाज़ा का हाथ कट जाता है। फिर अकाज़ा की फीलिंग होती है कि उसका पूरी जो बॉडी है वो पार्ट्स उसको सिग्नल दे रही कि अभी इसको मार दो। वो कुछ तो अलग था उसमें तानजीरो में। पर तभी अपना अटैक वापस से शुरू होते हैं, दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, और अपना तानजीरो अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखना शुरू हो जाता है। वो देख पाता है किसका बॉडी पार्ट कहाँ पे और कैसे उनका बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहे हैं। और फिर दोनों का लड़ाई, ग्यू और अकाज़ा की लड़ाई हो ही रही होती है, और अकाज़ा थोड़ा बहुत उसको प्रेज भी कर रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने मेरे बहुत सारे अटैक्स को भी डॉच किया है। और फिर वो बोलता है कि कुछ क्योजोरो रेनको की तरह मरो मत और मेरे जैसा एक डीमन बन जाओ। वही सेम ऑफर जो वो करता है हर एक डीमन स्लेयर हाशिरा को। पर तानजीरो भी पीछे पीछे आ रहा है विदाउट द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। पर फिर अपना ग्यू होता है वो देख पाता है, और वो सरप्राइज होता है कि उसने नोटिस नहीं किया। पर फिर किसी तरह वो बहुत पास आ जाता है, और ग्यू सोच ही रहा होता है कि अब वो मार देगा। पर तभी अपना जो तानजीरो है वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है मैं तुम्हारा सिर को काट दूंगा। पर फिर अपना ग्यू फिर से गुस्सा होता है कि वो तुमको चिल्लाने को किसने बोला। फिर अपना अकाज़ा होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि वो बचा कैसे है इतना कुछ के बाद। और फिर उसको एक बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग आती है अकाज़ा की, उसका बैटल स्पिरिट पूरी तरह चला चुका है, इसके पास कोई बैटल स्पिरिट ही नहीं है। फिर अपना तानजीरो जो होता है वो अपना हीरो कॉमेडिक डांस करता है, फिर पूरी तरह उसका गला को काट देता है। पर यही तो है अपनी अकाज़ा की सबसे ज़्यादा कमज़ोरी। वो किसी को अगर बैटल स्पिरिट किसी के पास नहीं होगा तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि अटैक कब और कैसे होता है। अगर किसी के पास इंटेंशन होगा उसके मारने का, तभी उसको फील होता है कि हाँ ये अब ऐसे अटैक करने वाला है, और वो उसी लिए अपना अटैक भी प्रेडिक्ट कर लेता है, दूसरों का अटैक प्रेडिक्ट करके अपना अटैक भी रेडी कर लेता है। पर अगर किसी के पास बैटल स्पिरिट ही नहीं होगा, किसी को अगर इंटेंशन ही नहीं होगा मारने का, तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसका जो सामने वाला ओपोनेंट है वो कैसे अटैक करेगा। और तभी इसका फ़ायदा लेके तानजीरो ने अपना अटैक कर लिया और उसका गला कट गया। अकाज़ा अपना कोसता होता है कि इतनी सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों तक बचने के बाद ऐसे मरना बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है। फिर वो देखता है तानजीरो के आइज़ को कि इस आइज़ में ना ही कोई हेट्रेड है ना ही कोई एंगर है, इसमें कोई मारने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। एक ऐसा जगह, एक ऐसा टेरिटोरी जहाँ पे, एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे अकाज़ा हमेशा से जाना चाहता था पर वो कभी जा नहीं पाया। पर फिर अकाज़ा बोलता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, और अपने जो ग्यू होते हैं तानजी होते हैं वो लोग फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पर फिर से अपना ग्यू जो होता है वो अपना तलवार जोर से मारता है, मतलब जो टूटा हुआ तलवार होता है उसी को अकाज़ा के सिर के आर पर फेंकता है। उसका अकाज़ा का जो सर होता है वो धड़ से निकल के गिर जाता है। अकाज़ा का सिर जो होता है वो धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाता है। फिर जो अकाज़ा बिना हेड के भी उसका बॉडी वो
मार्शल आर्ट के फॉर्म की तरह आता है और उसका हेड जो होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। फिर अकाज़ा अपने बिना सिर के भी अपने हाथ पैर चलाता है और तांजिरो की पूरी हालत खराब कर देता है। फिर तांजिरो को समझ में आता है कि वो जो अकाज़ा होता है वो अपने हेड को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाना चाहता है। जैसे मुजान का भी हेड उसका वीक पॉइंट नहीं होता है, जैसे बाकी डीमंस का होता है, उसका भी हेड अब उसका वीक पॉइंट नहीं है, उसका कोई और ही पार्ट होता है। वो तुमने सोर्स में विलेज आर्क में देखोगे कि हानतेओ का सिर उसका वीक पॉइंट नहीं है, उसका कुछ और ही वीक पॉइंट में है। वैसा ही अकाज़ा भी ऐसा कुछ कर रहा है और ये फाइट अभी तक ओवर नहीं हुआ है। तांजिरो हो जाता है बेहोश और ग्यू अब सोच लिया कि मुझे अब तांजिरो को बचाना होगा और लड़ना होगा। पर फिर दोनों लड़ते हैं, ग्यू और अपने अकाज़ा बिना सर के वो लोग लड़ते हैं और फिर अपना अकाज़ा को काट ही दिया था अपने ग्यू ने, पर फिर से वो रीजेंट भी हो जाता है। फिर अपना ग्यू बोलता है कि अगर तुम्हें तांजिरो को मारना है तो मुझे पहले मारना होगा। पर फिर ग्यू अपने मन मन में ही सोचता होता है कि अभी वो एक बहुत बड़े स्पॉट, मतलब बहुत खतरनाक स्पॉट पे है, क्योंकि वो इतने देर तक एक अपर मून 3 इतना पावरफुल डीमन से लड़ रहा है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसके ब्रीदिंग फॉर्म्स की वजह से, और अभी उसका जो होता है उसके मसल्स नम होने लग रहे हैं, वो अब ठीक से चल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों पैरों पे बहुत हैवी वेट्स लगाए हुए हैं और वो अब चल नहीं पा रहा है। पर उसने भी कसम खा लिया कि मैं अपने दोस्तों को, अपने दोस्त जो हाशिराज है उनको अब मरते हुए नहीं देखना चाहता वो, और वो तांजिरो को भी मरते हुए नहीं देख सकता और उसको लड़ना पड़ेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा तांजिरो को उससे। पर फिर हमें ग्यू की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बोला है अपर मून की वीडियो आ रही है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इन्फिनिटी कासल की बातें करेंगे। फिर अपना तांजिरो भी प्रेजेंट टाइम में फिर से जाग जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी बेहोश हो गया था। पर फिर तांजिरो अपना स्वॉर्ड लेके जा रहा था हिरोका में डांस करने पर उसका स्वॉर्ड स्लिप खा जाता है, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। पर उसके बाद अकाज़ा को कुछ और मेमोरीज आती है और फिर तांजिरो एक पंच मारता है और अकाज़ा को, पर फिर अकाज़ा को थोड़े मेमोरीज आते हैं। पर फिर ग्यू भी उस पर अटैक करने वाला होता है, पर ग्यू भी गिर जाता है। पर फिर तांजिरो और अकाज़ा लड़ने ही वाले होते हैं, पर फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अकाज़ा की बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर अपना जो तांजिरो होता है वो बोलता है, हैं अकाज़ा ने अपने आप को ही मार दिया, और वो हंस क्यों रहा है। अकाज़ा अपने मन में बोल रहा है कि अब मैं रीजेंट नहीं होना चाहता, ये मैच अब ओवर हो चुका है, मैं हार चुका हूँ। ये बहुत ही फेयर फाइट था और बहुत ही मैग्निफिसेंट अटैक्स हुए थे, और अभी वो यही चाहता है कि वो भी हेल में जाए एज अ मैन। और उसके बाद अपना अकाज़ा वहीं पे भस्म हो जाता है और यहीं पे अपना फाइट खत्म होता है। अकाज़ा, तांजिरो और ग्यू का बहुत बड़ा फाइट था, बहुत इंटेंस फाइट था। तो हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। इन्फिनिटी कासल आर्क पार्ट 3 को मैंने कर दिया है पूरा रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।